डॉक्टर हनुमान बराला जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे सबके सम्मानीय राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह जी खंडेला साहब, जमोरामगढ़ के पूर्व विधायक मीणा साहब और हमारी यहाँ की लाडली विधायक डॉक्टर शिखा और सभी मंचासीन अतिथिगण और सभी जो मेरे सामने बैठे हैं, हमारे जो सबसे इन्होंने विश्वास जताया है, आज इतने सालों से जो बराला हॉस्पिटल में विश्वास जताते आ रहे हैं, उनको सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि जो हमारी सबकी गुरुजी रही हैं लता मैडम ने आज जो बताया है आईवीएफ के बारे में, उन्होंने जो बताया कि आईवीएफ एक केवल संतान सुख ही नहीं है, ये एक घर में खुशियां भी लाता है उसके साथ में। क्योंकि मैं जनरल अपने यहाँ की गाँव की बात बताऊं, आईवीएफ पहले के जमाने में शहरों में इसका जो परसेंटेज था वो ज्यादा था, लेकिन आजकल ये रेशो गांव और शहरों में लगभग बराबर सा हो गया है। इसको जो कारण है वो भी लगभग बता चुके हैं, लेकिन इनके साथ में एक और कारण आजकल जो नया जुड़ा है वो है लेट आजकल शादियां होती हैं। और उसके अलावा जो दूसरा इसका जो कारण इसमें साथ में ऐड हो जाता है वो कि गाँव में खासकर अगर किसी को थोड़े दिन बेटा बेटी नहीं होती है तो चुपके चुपके थोड़ी घुसर फुसर होती है घर में, फिर उसकी सास उसको कहीं न कहीं जो भी उसके देवता हैं, जो भी बाबा जी हैं, उनके सबके लेके जाते हैं। और ये सारा साइकिल चलते चलते कम से कम 4-5 साल गुजार देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें उम्र भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जितनी जल्दी उम्र में अगर अपन आईवीएफ के लिए इसके लिए ट्रायल करेंगे उतना ही ज्यादा सक्सेस रेट होती है। कल ही कोई हमारे मिले जो आए थे कि आप आईवीएफ का भी उद्घाटन कर रहे हो, कि सर मेरे रिश्तेदार के ये हो रहा है कि पिछले 6 साल से एक चक्कर चलाते हैं कि हमारे लोकल देवता के जाते हैं, फिर और कहीं जाते हैं, फिर थक हार के हम बैठ जाते हैं। तो ऐसे हमारे को ये साइकिल चला चलाते, कभी कोई देवता जैसे लोकल बता दिया, फिर कोई आता है दूर का बताता है कि गंगानगर जाओ, कोई आके कहेगा यहाँ नहीं, वो बीकानेर वाले के गए क्या। तो ऐसे करते करते कि हमने 6 साल गुजार दिए, निराश होके बैठ गए। ये आप जो ये खोल रहे हो, ये वाकई में इसमें कुछ हो सकता है क्या? तो लोगों की जो आशा जगती है, क्योंकि गांव में हर जगह आईवीएफ सेंटर नहीं है, गांव वाले लोगों को पता भी नहीं है चीज की ऐसा भी हो सकता है, जिसकी आज सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं कि पहले के जमाने से सक्सेस रेट में, क्योंकि आजकल नई लेटेस्ट टेक्निक आ गई है तो इसकी सक्सेस रेट भी बढ़ी है और खर्चा भी शायद पहले से बहुत कम हुआ है। आईवीएफ का एक मोटा ये मानते हैं कि इतना बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन जो इनफर्टिलिटी के कारण है उसमें कई बार बहुत छोटा सा कारण होता है, वो मात्र शायद हो सकता है कुछ जांचें और 2-4 हजार रुपए में ही उस चीज का निवारण हो सकता है। तो इसका खर्चा 2-4 हजार से शुरू होके ऊपर शायद 2 लाख के आसपास तक जाता है। तो ऐसे नहीं सोचेंगे इसका खर्चा हर किसी के 1.5-2 लाख का आएगा। बहुत सारे कारण हैं इसके, अगर वो कारण सही तरह से ठीक तरह से पता लग जाए तो इसका इलाज भी बहुत आसान है। और जो अपने को भटकना पड़ रहा है, जैसे दीपिका ने बताया था, क्योंकि इसमें कई साइकिल होती है, मरीज को 2 या 3 महीने उसको जाना पड़ता है, तो इतनी दूर जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने आपने जो इतना बराला हॉस्पिटल पे विश्वास जताया है, जैसे कि हमारे गार्जियन ही है झाबर जी और महादेव सिंह जी ने कहा कि यहाँ इस हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आप सबके प्यार और आपने जो हमारे में विश्वास जताया, हम उस विश्वास पे खरे उतरते आए हैं। और हर डिपार्टमेंट, चाहे वो कार्डियोलॉजी ले लो, चाहे न्यूरोलॉजी ले लो, चाहे नेफ्रो ले लो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उसमें हमने राजस्थान में सबसे बेस्ट सेवा देने की कोशिश की है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने हमारा नया शुरू किया आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर, इसमें अगर आपका साथ रहा, हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे और इस विश्वास पे खरे उतरेंगे। हमारे को आशा है कि आने वाले दिनों में ये आईवीएफ सेंटर केवल चोमू ही नहीं, राजस्थान के आसपास के और भी स्टेट में इस फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर का नाम लिया जाएगा और यहाँ दूर दूर से लोग इलाज कराने आएंगे। इसी आशा और आप सबके सहयोग, जो आप सबने आज इतनी कीमती समय में यहाँ आए, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जलपान की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, क्योंकि इतनी देर यहाँ परेशान रहे, तो सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसे नहीं जाए। अभी और भी स्पीच सुनने हैं, वो सुने आराम से, फिर आराम से नाश्ता करके फिर जो भी बात करनी है। अभी आपको एक फर्टिलाइजेशन का काउंटर भी लगा हुआ है, अगर किसी कोई समस्या है यहाँ आए, उनमें भी कोई पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। और
जो भी आपकी समस्या है उनका हम सबका निवारण करेंगे। पुनः मैं जो हमारे मंचासीन अतिथिगण हैं, जो सामने बैठे हुए हमारे सम्मानित गण हैं, उनका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।